और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जोधपुर में स्थित एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आफरी, जहां इन दिनों 15 देशों के 19 विशेषज्ञ आपको जानकारी दें कि डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन रोकने के संबंध में विचार मंथन के साथ ही यहां प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं। 5 दिनों तक आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भविष्य की ज़रूरतें और संभावनाओं को देखते हुए शुष्क क्षेत्रों समेत चुनौतीपूर्ण वन्य क्षेत्र की ऐसी भूमि जहां कृषि करना असंभव है, इससे निपटने के लिए भी चर्चा और मंथन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन जो वैश्विक मुद्दा है और लगातार विश्व भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर कहीं विचार और मंथन भी हो रहा है, जो एक बड़ी चुनौती भी है। भारत लगातार जलवायु परिवर्तन को लेकर भी कहीं नया नवाचार भी कर रहा है। वहीं अब जोधपुर में 15 देशों के 19 के करीब जो लोग हैं वो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो शुष्क क्षेत्र है या ऐसी भूमि है जो उपजाऊ नहीं है, उनके संबंध में आने वाली चुनौतियों को लेकर भी प्रशिक्षण लेने के लिए जोधपुर के आफरी में पहुंचे हैं। और हमारे साथ में जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आने वाले संस्थान के वैज्ञानिक है डॉक्टर संजीव कुमार जी, उनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, 15 देशों के करीब जो विशेषज्ञ हैं वो जोधपुर में जुटे हैं और कहीं जो चुनौतियां हैं उसके संबंधी जो है वो विचार और मंथन भी हो रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जलवायु परिवर्तन इस समय वैश्विक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर वैश्विक स्तर पे भी लगभग 193 देश एक साथ जुटे थे कई पेरिस एग्रीमेंट और कॉप एग्रीमेंट में। और आज के समय में देखा जाए तो भारत कई चीज़ों में अग्रणीय है और इसका उदाहरण जो पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें उसकी मेज़बानी भारत ने ही की थी। और इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सतत भूमि उत्कृष्ट केंद्र को स्थापित किया गया था भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्था एवं शिक्षा परिषद देहरादून में। और हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारे केंद्र का जो मेन मुद्दा, जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जैसे आपने बताया जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, जो मुस्थलीकरण हो रहा है, जो भूमि की उपजाऊ जो मिट्टी है वो धीरे धीरे वो एक प्रकार से ख़त्म होती जा रही है उसकी उत्पादकता। तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए हम लोगों ने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो लोग भूमि से जुड़े हुए हैं, भूमि के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये तीसरा प्रशिक्षण समारोह हम लोगों ने 5 दिन का रखा हुआ है, जिसमें कि 15 देशों के प्रतिभागी इसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर, जिस प्रकार से जो समय परिवर्तन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन का भी दौर है और आगे आने वाले समय में क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा वैश्विक मुद्दा भी है, तो आगे आने वाले समय में भारत की भूमिका जो है वो किस प्रकार की रहेगी? हाँ सर, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में ऐसे कई हम लोगों ने तकनीकियाँ डेवलप कर चुके हैं हम लोग इस क्षेत्र में, सतत भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में। अब हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम जितनी भी तकनीकी हैं, जितना भी काम हमारे लोगों द्वारा किया गया है, हम उसको एक मंच पे ला रहे हैं, जिसके लिए हम एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रहे हैं, जिसके द्वारा हर जो भी लोग हैं जो भूमि से जुड़े हुए हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ वो चाहे वो आपके राष्ट्रीय प्रतिभागी हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी हो, वो उसका लाभ उससे हम लोग ले सकते हैं। तो हमने हम लोगों की तकनीकी फील्ड पे है, सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हैं हमारी। हम लोगों ने ऐसे ऐसे क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वो आप यहाँ राजस्थान का मुस्थल का क्षेत्र ले लीजिए, या हम लोगों ने माइंस का क्षेत्र जहाँ पर एक घास भी नहीं उग पाता है, हमने वो माइंस के क्षेत्रों में भी मतलब सफलतापूर्वक वहाँ पर हम लोगों ने उसको हरा भरा किया है। तो ये सारी तकनीकी को हम एक साथ लाके उसको जो ये भूमि निम्नीकरण हो रहा है और जो बढ़ती जनसंख्या का हम वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ती जनसंख्या के जो उत्पादकता, जो हमारी वनों की उत्पादकता है या कृषि की उत्पादकता है, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
और दूसरा उत्पादकता बढ़ाने के उसमें क्रम में हम कहीं ना कहीं भूमि को दूषित भी करते जा रहे हैं। सर, जो अभी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है आपके द्वारा, तो अभी किन किन देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो प्रशिक्षित किया जा रहा है? इसमें हम लोग मेनली जो है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके वो इस प्रशिक्षण में हमारे साथ जुड़े हुए हैं 15 देशों के, जिसमें कि मूलतः केनिया से भी लोग हैं, अफ़गानिस्तान, नेपाल और मंगोलिया, केनिया, ऐसे करते हुए वहाँ के जो नज़दीक के साउथ अफ्रीका की जो मतलब मेनली जो देश हैं वो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि जो भारत है वो लगातार कहीं नवाचार कर रहा है और जलवायु परिवर्तन जो एक वैश्विक मुद्दा भी है, इसको लेकर भी अब जोधपुर में जो है वो एक ग्लोबल स्तर को लेकर जो है वो प्रशिक्षित किया जा रहा है जो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आने वाले संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि अब आगे आने वाले समय जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो कमी हो रही है भूमियों की, और ऐसी भूमि जो बंजर है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भी जो है वो अब वैज्ञानिकों के द्वारा जो है किस प्रकार से जो है वो वापस उनको उपजाऊ बनाया जा सके भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, क्योंकि कई प्रकार की जो है वो वैश्विक चुनौतियां भी है, इसको लेकर कई देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ विचार और मंथन भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भारत है वो अब तक करीब 40 से अधिक देशों को भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उनको प्रशिक्षित कर चुका है, और अभी भी जो है वो करीब 15 देशों के 19 के अधिक जो प्रतिभागी है उनको भी जो है वो प्रशिक्षित कर रहा है, जहां कह सकते हैं आगे आने वाले समय में इस अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण जो ये शिविर आयोजित किया जा रहा है ये कई रूप में ग्लोबल स्तर पर भी कारगर साबित होगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।